और अपना एफर्ट्स रिफिल कर लीजिए। अभी हम लोग थोड़ा सा 80% की तरफ बात करेंगे, और 80% में जो मैं आप सबके लिए आज लेके आया हूँ उसको जो है कि हम लोग 5 to 6 पॉइंट से कवर करेंगे। और कवर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं आप सबके साथ आज एक प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। आई होप आप सब करते होंगे या नहीं करते होंगे, ये जो है कि परमात्मा जानते होंगे या आप जानते होंगे। सो वी आर गोइंग टू वन प्रैक्टिकल विथ मी। हम सब एक प्रैक्टिकल करेंगे। सो आप जितने सारे लोग बैठ गए, सारे लोग बैठ गए, हाथ ऐसे करिए। हाँ, हम बैठ गए, सारे लोग बैठ गए। ओके। स्टार्ट करने से पहले आज का नॉलेज सेशन हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे। आप सब अपनी आंखें बंद करें। मैं पहले देखूंगा, उसके बाद मैं खुद भी बंद करूंगा। आप सब अपनी सब लोग एवरीवन। ऑलरेडी इसकी रिकॉर्डिंग चले। सपना जी, आप भी सब लोग आंखें बंद करें। और जो कैमरा के पीछे है उनका तो पहले से ही बंद है, उनकी तो कोई बात ही नहीं। आंखें बंद, दोनों हाथ ऐसे करिए, दोनों हाथों को आपस में टच करिए। और आज से, और अभी से, कल से, और आज से मतलब कल से आप सबको ये अपने जीवन में लागू करना है। बिफोर बेड छोड़ने से पहले हम 2 और 3 वर्ड परमात्मा से कहेंगे। सबसे पहला, आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन का जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से होगा। मुझे हिम्मत और ताकत दीजिए। थैंक यू। बस ओपन आइज, हाथों को छोड़ दीजिए। इतना करना है। अब आप सब खुद में एनालाइज करो। किसी ने बोला है कि आज तक? मुझे नहीं लगता। या कोचेस, मैं डेली बोलता हूँ, मैं जब भी उठता हूँ बेड छोड़ने से पहले ऊपर वाले से बात करता हूँ, और रात में सोने से पहले मैं ऊपर वाले से बात करता हूँ। आज का जो भी गलती हुआ उसके लिए मुझे माफी चाहिए। मेरी वजह से अगर किसी का दिल दुखा तो उसके लिए भी माफी चाहिए। और अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया हो तो मैं उसको माफ करता हूँ। इसका मतलब सोने से पहले मैंने अपनी गलतियों का क्रेडिट अकाउंट 0 कर दिया। उसके बाद सुबह दिन का शुरुआत करते हैं। इससे क्या होता है मैं आप सबको बताऊं। आज मैं सुबह जब टॉपिक तैयार कर रहा था तो मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली हूँ, और हम यहाँ बात करेंगे माइंड न्यूट्रिशन की। अभी तक क्योंकि क्या है कि हम हमेशा हेल्थ 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 करते हैं, लेकिन हमारा जो हेल्थ है वो बेस्ट है किस पे? माइंड पे। हमें सबसे पहले अपने माइंड को वर्क करना पड़ता है। माइंड न्यूट्रिशन में क्या आता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। उसमें मैंने देखा और पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी फैमिली है अभी तक, जब तक आप हमारे साथ हैं, सब खुश नजर आ रहे हैं। सब खुश है, सब खुश, एकदम एकदम मस्त, एकदम हंस रहे हैं, खुश हैं। बहुत से लोगों को स्वेटिंग हुई है। लेकिन जैसे ही हमारा क्लास खत्म होगा आप सब वैसे ही फिर से पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि अपने को ऐसे ही नहीं करना। हम जब तक इस कम्युनिटी में रहते हैं, इस संस्था में रहते हैं, तब तक बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हो वैसे फिर से अपनी पुरानी दुनिया में। इसका मतलब हमारा माइंड अभी भी वो इस संस्था को ज्वाइन करने से पहले, इस समूह को ज्वाइन करने से पहले, जैसे हमारा माइंड पहले था, जैसे हमारा जीवन पहले था, अभी भी वैसे ही है। ये कब होता है? जब आप अपनी तुलना किसी से करते हैं। आपको पता है तुलना करने से क्या होता है? जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो हम उसको तो पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं उसके साथ। हम अपनी खुशियों को, जो हमारी खुशियां हैं, हम अपनी खुशियों को मार देते हैं। क्योंकि फिर हमारे माइंड में चलता था, अरे यार उसका तो अच्छा घर है, उसका तो 1 सप्ताह में 2 kg वेट लॉस हो गया, उसका तो 1 महीने में 6 kg वेट लॉस हो गया, वो तो इतने फिट नजर आ रहे हैं, वो तो अच्छे से वर्कआउट कर ले रहे हैं। इसको आज से नहीं है, इसको बहुत पहले से ले आ रहा है। या फिर इसको मैं अगर दूसरे वे में आप सबसे बताऊं तो इसको बोला जाता है क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी। अब क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी में जानते हैं क्या होता है? अभी तक का, अगर यहाँ जो फर्स्ट डे सेकेंड डे है उनको छोड़ के, जो 1 मंथ से हैं, 2 मंथ से हैं या 3 मंथ से हैं, उनको, या फिर मुझे भी लगता था, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे भी लगता था कि आज तक का जो भी मैंने अपने जीवन में कामयाबी पाई है, मैंने अपनी हेल्थ पाई है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान वजह है, कारण है। पता है कौन? मैं। और जो भी मेरी गलतियां हैं
जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन, उसका जो है कि कारण कौन है, भगवान है, या फिर मेरे मेंटोर हैं, या फिर मेरी टीम है। इसको क्या बोला जाता है, क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी। बहुत सारे लोग करते हैं, अरे मेरी तो फैमिली ऐसी है, सपोर्ट नहीं करती, इसलिए फिर हम ये नहीं कर पाए, और मेरा कोच अच्छा नहीं है, वो मुझे जगाते नहीं है, वो मुझे उठाते नहीं है, इसलिए हम क्लास में नहीं आ पाते। जबकि आप पता है, जब आप अपना जो है कि ब्लेम, जब आप ब्लेम किसी और से करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी गलतियों को उसके ऊपर डाल देते हैं, और जब आप अपनी गलतियों को दूसरे को ऊपर डाल देंगे तो फिर अपने को करना कुछ भी नहीं है। ये मैंने हमेशा से देखा है। तो फिर मुझे भी लगता था, आप सबको यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो मुझे जानते होंगे, जो न्यू होंगे वो नहीं जानते होंगे। मैं थोड़ा सा ना आपको बताऊं अपनी लाइफ के बारे में, 1 मिनट के अंदर बताना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत सारा ब्लेम करता था, मैं भी क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी में ही था। कब, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, मुझे आज भी याद है वो दिन, लखनऊ के एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में मैं सुन रहा था एक स्पीकर को, एक जो एक मेंटोर को, उनका नाम था दिलवर सर, और मैं बहुत पीछे बैठ के सोच रहा था कि अब क्या ये चीजें सही भी हो सकती हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे माइंड में था ना, ब्लेम, मुझे ब्लेम करना है। मैं तो इसलिए गया था ब्लेम करने के लिए। तो मेरे पास में एक लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप कब से हैं यहाँ पे, और तो कितने दिन से आए, मतलब फर्स्ट डे है मेरा। मैंने सोचा कि देखूं सुनूं, और जो मुझे बुलाए थे वहां पे वो उस वक्त थे नहीं, वो शायद अंदर थे जा। तो मेरे अंदर भी ब्लेम पॉलिसी के हिसाब से मैं गया था, मुझे आज भी याद है। मैंने किस किस को नहीं ब्लेम करा होगा, क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी में मैं भी फंसा हुआ था। मैं तो हमेशा भगवान को कोसता था, जो वेट गेन करने के लिए, मसल्स गेन करने के लिए जिस जिम में जाता था, जो एक्सरसाइज करता था, उसको ब्लेम करता था, बट नॉट ब्लेमिंग माई सेल्फ। मैं खुद को कभी ब्लेम नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कैसे, नहीं मेरे से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। जबकि जब से मैंने इसको उल्टा किया मतलब जो खराब हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका कौन है कारण, मैं हूँ। जो अच्छा रहा है वो सामने वाले की तरफ से हो रहा है। आप सबको यहाँ जितनी फैमिली है सबको पता है, अगर आपका जस्ट लाइक एग्जांपल 4 kg वेट लॉस हुआ है तो उसमें रोल किसका है? रोल आपके मेंटोर का है, आपके कोच का है, इससे कम्युनिटी का है, फैट टू फिट, ये जो आपका क्लब चल रहा है, संस्था चल रही है, क्लासेस चल रहे हैं, नॉलेज सेशन हो रहा है, इसका है। तो अपने को क्या है कि इस जो है कि क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी को उल्टा करना है। आज से उल्टा क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम है उसका कारण मैं हूँ, जो भी अच्छा हो रहा है वो सामने वाले की तरफ से हो रहा है। और अपने को हर एवरी सेकेंड, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, क्योंकि हम सबके पास समस्या ही तो रहती है, हर एक चीज। अभी जैसे क्लास खत्म होगा, ठीक वैसे फिर से हमारे पास प्रॉब्लम, काम करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, दिन का क्या करना है, लेकिन एवरी सेकेंड हमें ऊपर वाले का शुक्रिया करना है। थैंक यू परमात्मा, जो आपने हमें संभाला। तो मैं अपने बारे में जो बता रहा था, लास्ट में मैं बताऊं आपको, उस दिन से और आज का ये दिन है, मैंने क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी को उल्टा कर दिया। अगर मेरी हेल्थ ऐसी है तो मेरे कर्म खराब है। कर्म खराब क्यों है? क्योंकि पिछले मैंने क्या किया, पिछले मैं पिज्जा बर्गर खाता था, पिछले में जो है कि मेरा हेल्थ शेड्यूल खराब था, पिछला मेरा स्लीपिंग हैबिट खराब था, जो अभी भी बहुत सारे लोगों का है। स्लीपिंग हैबिट खराब था, मुझे पता नहीं था पानी कितना पीना है, मुझे पता नहीं था कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, माइंड के न्यूट्रिशन के लिए क्या करना है, शांत कैसे रहना है, खुद को अच्छे से कैसे रखना है, खुद को खुश कैसे रखना है, ये सब कुछ भी नहीं पता था। इसलिए मैंने क्या किया, अपने कर्म सही किया, रूटीन में आए, डिसिप्लिन में आए, डाइट फॉलो करना शुरू किया, और उसके बाद मैंने जो है कि क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी को उल्टा कर दिया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब हम क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी को छोड़ देते हैं। अच्छा, आप सबको एक बात पता होगा, मैं बस याद दिला रहा हूं कि ग्रेविटी के बारे में सबको पता है। ग्रेविटी पता है ना? ग्रेविटी, अच्छा, ग्रेविटी से क्या होता है, जैसे कोई सीढ़ी पे जा रहा है, वो फिसल के गिर गया, तो फिर ग्रेविटी से कोई आज तक कंप्लेन करा है? नहीं भाई, ऐसे, क्योंकि सबको पता है हम कुछ कर तो पाएंगे नहीं क्लेम करके भी। अच्छा, अगर सीढ़ी से गिर जाए तो क्लेम करके हम कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है हमारा क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी। मैंने जो है कि जब क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी को उल्टा किया, तो आप सबको बताऊं, मैं आप सबके सामने हूं,
और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो मेरे से एज में बड़े हैं। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैंने क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी को उल्टा किया तो उसके बाद मेरे लाइफ टोटली चेंज हो गया। आप सब यहाँ जितने लोग हैं सबको पता है अच्छी तरीके से। और मैंने किया, मैंने कर्म सही किए। मैं अब किसी को ब्लेम नहीं करता क्योंकि मुझे पता है अच्छा होना है तो वो खुद का है, बुरा होना है तो वो खुद का है। ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं। सो मस्ट इंपोर्टेंट है। अब माइंड न्यूट्रिशन पे हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है कि हम जरूरत से ज्यादा अपने माइंड को खुद के बस में रखें, क्योंकि शाम को तो बारिश होनी है, फिर प्याज के पकौड़े तो दिखने हैं। उसके बाद करना कि हमारे माइंड में क्या आता है, नहीं नहीं तो हम उभर अपने आइडियल वेट पे आने वाले हैं, फिर कर्म खराब, चलो खा ही लेते हैं। पता कहाँ है? अच्छा हमारे कोच को पता है? नहीं। अभी भी मैं आपको बताऊं, इस जो है कि इस समय मैं वॉच कर रहा था, इसलिए बोला जाता है कि आप अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि आपको कोच वॉच करे। और आपको बता दूं कि कोच इंटरनेशनल इसीलिए है क्योंकि आपके रग रग के बारे में वो जानते हैं। अभी भी सुबह जो लोग आते हैं कैमरा ऑफ करके रखते हैं, क्या लगता है आपको वो कैमरे के पीछे एक्सरसाइज करते होंगे ना? क्या लगता होगा आपको वो तैयार होके आते होंगे? नहीं। मैं लास्ट जो है कि मैंने जो अपना सेशन किया था, जो मैं नॉलेज किया था, उसमें मैंने बताया था आपको, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। वो अभी भी चल रहा है। स्कूल बंद है ना, स्कूल कॉलेज सारे बंद है, सारी छुट्टियां पड़ी हैं। मैं थोड़ा सा टाइम के बारे में अगर बात करूं तो क्योंकि टाइम नहीं होता है, अपन तैयार नहीं हो पाते हैं, अपन सुबह उठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज, हमारा माइंड क्या होता है, मैं माइंड पे बात कर रहा था, माइंड को हम लोग क्या सिखाते हैं, सो जाते हैं, स्कूल चल नहीं रहा है, क्लास प्लस तो करना कैसा, हमको उठा ही देंगे फिर हम आ ही जाएंगे। सो दैट्स व्हाई बहुत से लोग लेट डिले, बहुत से लोग मेरे पास है जो आए नहीं। उनके पास क्या है, क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी। वो जब उठेंगे तो वो मुझे बोलेंगे, किसको? अपने कोच को बोलते, सर आपने हमें उठाया नहीं। मतलब उन्होंने सारा अपने जीवन का दारोमदार किसके ऊपर डाल रखा है, अपने कोच के ऊपर डाल रखा है। और जब मैं फिर से बता रहा हूँ, जब मैंने फिर से बताया, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप जब किसी को ब्लेम करते हो तो आप अपनी सारी गलतियां सामने वाले पे डाल देते हो। और ये क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी आज से नहीं, बहुत सालों से आ रही है। और एक बात मैं आप सबको बताऊं, एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि दो दोस्त थे। एक दोस्त था वो बाहर जो है कि गार्डन में कुछ ढूंढ रहा था। आई होप मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ओके। दो दोस्त थे, तो एक दोस्त बाहर गार्डन में कुछ बहुत देर से ढूंढ रहा था। तो दूसरा उसका दोस्त आया, उसने आया पूछा और कि क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर? तो उसने कहा यार मेरी रूम की चाबी खो गई, मैं अपने रूम की चाबी ढूंढ रहा हूँ। सो दे फाइंड इट। तो दोनों लोग मिलकर ढूंढने लगे, कुछ देर ढूंढे। तो उसने बोला कि जो दूसरा वाला दोस्त था, उस दोस्त ने पहले वाले दोस्त से पूछा कि गिरी यहीं है या कहीं और गिरी है? तो जो पहले वाले दोस्त चाबी ढूंढ रहा था उसने बोला कि चाबी तो रूम में गिरी है। तो जो दूसरा वाला दोस्त था उसने बोला जब चाबी रूम में गिरी है तो यहाँ ढूंढ क्यों रहे हो? पहले वाले ने कहा रूम में लाइट नहीं है। ध्यान देना आप लोग, पहले वाले ने कहा रूम में लाइट नहीं है। तो जो दूसरे वाले ने बोला कि जो चीज गिरी अंदर है तो उसको बाहर ढूंढने से कोई फायदा। तो ठीक ऐसे ही हमारे साथ होता है। अच्छा आप सबको पता है, सम इजी स्टेप मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुबह उठ के वॉकिंग करने से क्या होता है? ओवरवेट होता है कोई? क्या नशा हो जाता है इसलिए लोग उठ नहीं पाते? सुबह उठ के वॉकिंग करने के लिए पैसे भी नहीं लगते हैं। आप सुबह उठ के 5 साढ़े 5 बजे उठ के आप अगर समूह से, हमारी संस्था से, फैट टू फूड फैमिली से हैं तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, सुबह की एनर्जी आपको मिलेगी, आप खुश रहेंगे, दिन भर आपका दिमाग चिड़चिड़ा नहीं रहेगा। पहला। दूसरा, लेट नाइट स्लीपिंग से क्या होता है सबको पता है। जो रात में देर तक सोते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे सेहत में, हमारे माइंड के साथ क्या होने वाला है। लेट नाइट सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे, आपके पूरे शरीर में पूरे दिन एनर्जी नहीं रहेगी, दिमाग चिड़चिड़ा होगा, आप किसी भी बात को लेके अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं ले पाएंगे। और जाहिर सी बात है फिर आपके पास एक चीज नहीं होगा, वो है समय, जो सबके पास नहीं होता है। क्योंकि इसी 24 घंटे में लोग क्या से क्या कर रहे हैं, इसी 24 घंटे में लोग अच्छी सेहत पा रहे हैं, इसी 24 घंटे में लोग अपना हर एक शेड्यूल तय किए हैं, सारे डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, हम अपने जीवन को, अपने लाइफ को और जो है कि अपने माइंड को, सबसे पहली बात माइंड पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए और इन सब चीजों पर फोकस रखिए। और एक बात मैं जो है कि सेशन खत्म करने से पहले, मेरे पास समय हो गया, मैं फिर से आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो चीज गिरी अंदर है उसको बाहर ढूंढने से कोई फायदा नहीं।
और हम सब हमेशा कहाँ ढूंढते हैं, बाहर ही तो ढूंढ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच आज के इस बेहतरीन